देश में एक और कानून बनाया जाए, अभिव्यक्ति की आजादी का दायरा थोड़ा घटाया जाए और गद्दारों की संख्या बहुत बढ़ गई है, इसलिए ढोल की तरह उनको बजाया जाए। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। भाइयों, बूढ़ा कांग्रेसी ब्रह्मपिचास के समान होता है। राहुल गांधी भी अब बूढ़े हो गए हैं तो अब वो ब्रह्मपिचास हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा अभियान चलाया जा रहा है और भारत जोड़ो की बात किया जा रहा है। उससे पहले मैं कवि बाला बिहारी कांग्रेस पार्टी के काले कारनामों का कुछ सबूत आज देश के सामने रख रहा हूं, जिसे सुनकर हिंदुस्तानियों को चक्कर आने लगेगा। इन कांग्रेसियों ने इस भारत माँ के पावन पवित्र भूमि पर इतना पाप किया है कि प्रकृति का बैलेंस बिगड़ गया है। लेकिन मैं कहता हूं ना कि सूरज कभी ढलता नहीं है कोहरों के छा जाने से, मत समझो अंधेरा हो गया है बादलों के घिर जाने से। तो वही बात है कि कांग्रेस 70 साल तक जो हम भरतवंशियों पर जुल्म की है, उस जुल्म को, उस अपराध को, उस बर्बरता पर अब कांग्रेस पार्टी पर्दा डालकर अपने काले कारनामों को छिपाना चाहती है। लेकिन ये असंभव है, क्योंकि कवि बाला बिहारी जैसे कवि अभी इस देश में हैं। इस देश का सौभाग्य है कि एक ही सही लेकिन 1000 कवियों के बराबर है। इसलिए तो हम कहते हैं कि जो जुल्म बक्से में भरकर बंद करना चाहते हैं उसे खोल कर निकालेंगे, कि जो जुल्म बक्से में भरकर बंद करना चाहते हैं उसे खोल कर निकालेंगे। डुबाना चाहोगे अपने काले कारनामों को तो उसे बोल कर निकालेंगे। तो आइए, मैं इस भारत भूमि पर रहने वाले भारतीयों को कुछ सबूत देना चाहता हूं, जो हमेशा से ठगी के शिकार होते आए हैं। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है और भारत के लोग उसमें फंस जाते हैं। उसके बाद छटपटा के रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो सावधान, अब की बार शिकारी रोड पर घूम रहा है। सुनिए ये सबूत। जवाहर खान नेहरू ने चंद्रशेखर आजाद का मुखबिरी कर उनकी हत्या करवाया, सुभाष चंद्र बोस को मरवाया, हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटने के लिए 1962 में चीन से हमला करवाया और हिंदुस्तान का काफी जमीन चीन को दे दिया। भारत से कश्मीर को अलग करने के लिए कश्मीर में धारा 370 लगवाया और धारा 370 का विरोध करने पर भीमराव अंबेडकर को थप्पड़ से पीटा और धक्का दिया। जब गांधी जी बोले कि कांग्रेस देश को उसी प्रकार लूट रही है जैसे अंग्रेज लूट रहे थे, खत्म कर दो इस कांग्रेस पार्टी को, तो नाथूराम गोडसे से मिलकर मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या करवाया। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नेहरू ने पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। 370 धारा का विरोध करने पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पीट पीट कर हत्या करवाया। और भी सबूत है कांग्रेस पार्टी का। इंदिरा गांधी उर्फ मोमिना बेगम, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करवाई, ललित नारायण मिश्र की हत्या करवाई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करवाई, 350 से ज्यादा साधु संतों की हत्या करवाई। 1971 के जंग में बेवजह भारतीय सैनिकों को मरने पर मजबूर की और भारतीय सैनिकों द्वारा कैद किए गए 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा करवाई, क्योंकि वो सब के सब मुसलमान थे और इंदिरा गांधी के अपने भाई थे। और 54 भारतीय सैनिक, जिनमें से 25 पायलट थे, उनको पाकिस्तान के जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दी, क्योंकि वो सब हिंदू थे। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि भेदभाव, नफरत और फूट डालना ये तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है। हम लोग तो राष्ट्रवादी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, अगर वो भारत के हित में काम करेगा तो हमारा भाई है। हमें किसी के जाति और किसी के मजहब से कोई द्वेष नहीं है। अभी और भी सबूत है। राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हजारों सिखों को मरवाया और 4000 से ज्यादा सिख सैनिकों को श्रीलंका भेजकर कटवाया। और सबूत लो, सोनिया गांधी राजेश पायलट को मरवाई, माधवराव सिंधिया को मरवाई, कश्मीर में लाखों हिंदुओं को कटवाई। इतना से आंख खुल जाएगा कि और सबूत चाहिए। कांग्रेस के काले पन्नों का 5000 से ज्यादा सबूत है, जो इन अफगान से आए हुए गाजी खान के परिवार के लोगों ने इस हिंदुस्तान की धरती पर किया है और अभी भी कर रहे हैं। और ये अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपने वाणी को विराम दूंगा और आप सभी हिंदुस्तानियों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे तक पहुंचा दीजिए। गौर कीजिए कि जिसने कदम कदम पर भरतवंशियों को तोड़ा, आज वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, कि जिन्होंने कदम कदम पर भरतवंशियों को तोड़ा, आज वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। अपनी गलती का ठिकरा किसी और के माथे पर फोड़ने की बात कर रहे हैं। और संभल कर रहना भाइयों, ये भारत जोड़ने के नाम पर हम हिंदुस्तानियों की गर्दन मरोड़ने की बात कर रहे हैं। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जानते हैं देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो एकमात्र कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत
तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।